गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कल स्कोप ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस ले रहे थे, जिसमें हम लोग ये देख रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है। मीन्स हाउ मैनी सब्जेक्ट्स आर बीइंग स्टडीड इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस। At first was the study of state, means it studies the state, then studies the national interest of countries, then studies the concept of power. आज जो हम लोग लेंगे वो है विदेश नीतियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फॉरेन पॉलिसी, जिसको हम फेलिक्स ग्रॉस के शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीतियों का अध्ययन है, क्योंकि किसी भी राज्य का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उसका व्यवहार है, दूसरे राज्यों के साथ जो उसका व्यवहार है, पड़ोसी राज्यों के साथ जो उसका व्यवहार है, ये सब उसकी विदेश नीति के द्वारा नियंत्रित होता है, विदेश नीति के द्वारा निर्देशित होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत उन तत्वों का अध्ययन किया जाता है जिनसे किसी देश की विदेश नीति का निर्धारण होता है। इसमें दो मुख्य तत्व होते हैं, एक नेशनल इंटरेस्ट और एक नेशनल पावर। राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय शक्ति इसमें प्रमुख होते हैं। विदेश नीति में विभिन्न देशों के बीच किस प्रकार के संबंध होंगे, राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, सैनिक, सांस्कृतिक, कूटनीतिक, इन सभी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सरकारें अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके विदेश नीति का संचालन करती हैं, और हम वास्तविक रूप में देखें तो ये कहेंगे कि ये माना जाता है कि जैसे एक सत्ताधारी दल गया, दूसरा सत्ताधारी दल जो आएगा, जो राजनीतिक दल आएगा, शायद विदेश नीति में कोई परिवर्तन हो जाएगा। नहीं, सरकारों के बदल जाने के बाद भी राष्ट्रों की विदेश नीतियां नहीं बदलती। तो अध्ययन का जो प्रमुख मुद्दा बनता है वो ये बनता है कि सरकारों के बदलने के बाद भी उनकी विदेश नीतियों में हमें कोई आमूल चूल परिवर्तन, आमूल चूल चेंज हमें क्यों नहीं देखने को मिलता है। इसमें हमेशा हमें एक कंटिन्यूटी देखने को मिलती है, एक निरंतरता बनी रहती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी आपका न तो स्थायी मित्र है, न कोई आपका स्थायी शत्रु है, बल्कि किसी भी राष्ट्र के जो अपने राष्ट्रीय हित होते हैं वो परमानेंट होते हैं। दूसरा जो हम इसमें नेक्स्ट जो मेजर एस्पेक्ट लेंगे वह है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इकोनॉमिक इक्विपमेंट्स के द्वारा, इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा किस प्रकार का रोल प्ले किया जाता है, उसका अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत किया जाता है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्टडीज इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम हमेशा से ही ये देखते आ रहे हैं कि आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया गया है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद वर्तमान समय में हम ये देखें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ते हुए आर्थिक और व्यापारिक संबंधों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज राज्यों के बीच जो विदेशी सहायता है, ऋण, व्यापार, अनुदान आदि राज्यों के पारस्परिक संबंधों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व हैं। इसीलिए आर्थिक उपकरणों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक अभिन्न अंग बन जाता है। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का, क्षेत्रीय संगठनों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में राज्य के संबंधों को बनाने के लिए संस्थागत साधनों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का तीव्र गति से विकास एक प्रमुख विशेषता के रूप में उभर करके आया है। आज राज्यों के बीच आर्थिक, सैनिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग की वृद्धि करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जाते हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के महत्व को बहुत बढ़ावा दिया है। आज
यूएनओ के अलावा हमें अन्य ढेरों ऐसी संस्थाएं देखने को मिलती हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे यूरोपियन इकोनॉमिक ईईसी को हम इसमें लें, विश्व बैंक को लें, हम विश्व व्यापार संगठन को लें, और मिलिट्री पैक्ट्स के अंतर्गत हम यदि देखें तो नाटो, सीएटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट और अरब लीग, ओएएस, अमेरिकी राज्यों का संगठन, अफ्रीकी एकता संगठन, सार्क, आसियान। तो दूसरी तरफ हमें यूनेस्को, आईएलओ, डब्ल्यूएचओ ये संस्थाएं देखने को मिलती हैं जो राज्यों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ाने का काम करती हैं, आपस में एक दूसरे के बीच सहयोग को बढ़ाने का काम करती हैं। नेक्स्ट इसमें जो हम लेंगे वो है गैर राज्यीय कार्यकर्ता, मीन्स स्टडी ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स जस्ट लाइक ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। हमने सबसे पहला जो एस्पेक्ट लिया था वो ये था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे पहले महत्वपूर्ण जो अध्ययन का केंद्र बिंदु होता है वो एक राज्य होता है, नेशन स्टेट होता है। लेकिन इसके अलावा कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स भी होते हैं जो राज्यों के बीच संबंधों को प्रभावित करते हैं और इसके माध्यम से वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। तो इसमें हमें ढेरों ऐसे संगठनों का नाम देखने को मिलता है जिसमें अफ्रीकी देश, G7, G15, G77 इस प्रकार के जो संगठन ब्रिक्स है